क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत का स्वदेशी फाइटर जेट आसमान चीरता है तो दुश्मन के दिल पर क्या गुजरती होगी? क्या अब भारत सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि हवा में भी अपनी ताकत का लोहा दुनिया को मनवा रहा है। आज भारत सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि अपने आत्मविश्वास और स्वदेशी शक्ति के साथ आसमान में भी शंखनाद कर रहा है। भारतीय वायुसेना में 5 नए तेजस लड़ाकू विमान शामिल होने जा रहे हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं बढ़ा रहे बल्कि देश की रणनीतिक ताकत को कई गुना मजबूत कर रहे हैं। तेजस कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है। ये भारत की मिट्टी से निकली वो ताकत है जिसे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपने ज्ञान, मेहनत और स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। तेजस का हर पुर्जा, हर सिस्टम आत्मनिर्भर भारत की कहानी कहता है। जब तेजस आसमान में उड़ान भरता है तो उसकी गर्जना सिर्फ शोर नहीं मचाती बल्कि देश की ताकत का ऐलान करती है। उसकी आवाज ही दुश्मन को चेतावनी देती है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। यही वजह है कि दुश्मन देश हमारी वायु शक्ति को देखकर घबराहट में आ जाते हैं। तेजस आज सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान, राष्ट्र गौरव और सुरक्षा का प्रतीक बन चुका है। यही है दुश्मन की हर नापाक सोच का सटीक जवाब, भारत का तेजस। और बात यहां सिर्फ एक विमान की नहीं है, एक एयरक्राफ्ट की भी नहीं है। बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए 15% से ज्यादा की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब है कि अब और तेजस, ड्रोन और ज्यादा आधुनिक हथियार और सीमा सुरक्षा के लिए नई तकनीकें तैयार होने वाली हैं। हमारी सेना तैयार हमेशा से थी, वो भी समृद्ध हथियारों से लैस, पर अब और भी शक्तिशाली और आधुनिक। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम सिर्फ सैन्य शक्ति बढ़ाने का नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का संकेत है। यानी ये 5 तेजस विमान और बढ़ा हुआ बजट मिलकर हमारे देश की रक्षा और हमारी सुरक्षा की दीवारों को और मजबूत बनाएंगे, जिनसे जो भी टकराएगा यकीन मानिए मिट्टी में मिल जाएगा। ताकत में अब और इजाफा होने वाला है। देश के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि 5 नए तेजस लड़ाकू विमान जल्द ही वायुसेना में शामिल होने वाले हैं। ये विमान न केवल हमारी हवाई शक्ति को बढ़ाएंगे बल्कि पाकिस्तान सीमा के पास सुरक्षा और तैनाती को और मजबूत करेंगे। तेजस भारत का स्वदेशी विकसित लड़ाकू विमान है जो तेज गति, अत्याधुनिक एवियोनिक्स और आधुनिक हथियार प्रणाली से लैस है। 5 नए विमान का शामिल होना वायुसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और ये हवाई क्षमता और सीमाओं की निगरानी में नया बेंचमार्क लेकर आएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इन विमानों की तैनाती खासकर पाकिस्तान सीमा के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में की जाएगी, जिससे सीमाओं पर आने वाले खतरे के खिलाफ तेजी से प्रतिक्रिया की जा सके। तेजस की तेज स्पीड और मारक क्षमता इसे सुरक्षा और हमला दोनों के लिहाज से बेहद अलग और इंपॉर्टेंट हथियार बनाती है। इसके अलावा ये विमान न केवल डिफेंस की ताकत बढ़ाएंगे बल्कि घरेलू एयरस्पेस और रक्षा उद्योग को भी सशक्त करेंगे, क्योंकि तेजस पूरी तरह भारत में विकसित और निर्मित है। ये कदम हमारी आत्मनिर्भर रक्षा नीति और रणनीतिक तैयारी का एक प्रतीक है। फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में 15% से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी न केवल भारतीय सैन्य बलों की ताकत बढ़ाएगी बल्कि देश की सुरक्षा और आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कारगर कदम साबित होगी। बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि इस बढ़े हुए बजट का फायदा वायुसेना, थल सेना, नौसेना सभी को मिलेगा। साथ ही नई तकनीक, आधुनिक हथियार और स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने में भी मदद मिलेगी। ये कदम भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति और सीमाओं पर मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। खासकर एयरफोर्स सेक्टर में ये बजट वृद्धि तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों, ड्रोन तकनीक और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली के विकास के लिए सहायक होंगी। थल सेना और नौसेना के लिए भी ये नई प्रोजेक्ट्स रणनीतिक तैनाती को आगे बढ़ाने का एक अवसर है। इस बजट वृद्धि का असर न केवल सैन्य ताकत पर होगा बल्कि देश के रक्षा उद्योग और घरेलू एयरस्पेस सेक्टर पर भी पड़ेगा। लेकिन जब अधिक संसाधन, स्वदेशी तकनीक और उत्पादन को बढ़ाया जाएगा तो भारत का जवाब दुश्मन के लिए भी तैयार है। 15% वृद्धि का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। इससे भारतीय सेना की ताकत पर क्या असर पड़ेगा और ये बजट वृद्धि सीमा सुरक्षा और आधुनिक हथियार के लिए कैसे मदद करेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क A1 की आपूर्ति पर जारी एक आधिकारिक बयान में कहा है कि 5 विमान वायुसेना को सौंपने के लिए पूरी तरह तैयार है और इस बारे में वायुसेना के साथ में सक्रिय बातचीत जारी है। HAL ने अपने बयान में साफ किया कि इन विमानों में शर्तों के हिसाब से सभी खूबियां और समताएं जोड़ी गई हैं। साथ ही कहा गया कि 9 और विमान भी बनाए जा चुके हैं, उनका सफल टेस्ट भी हो चुका है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन मिलते ही ये विमान भी वायुसेना को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। विमानों में देरी का बड़ा कारण अमेरिकी इंजनों की आपूर्ति में हो रही बाधाएं मानी जा रही हैं। HAL ने साफ किया कि उसे अब तक 5 इंजन मिल चुके हैं और फिलहाल आपूर्ति की स्थिति साफ है और तैयारी पूरी हो चुकी है।
तेजस मार्क 1A को बीकानेर के नाल एयरबेस पर तैनात करने की योजना है। पाकिस्तान की सीमा के पास होने के कारण यह जगह बेहद अहम है। अपनी हरकतों से बाज न आने और मौके पर उसे सही ट्रीटमेंट देने के लिए ये बेहद जरूरी है, क्योंकि आज परिस्थितियां बदल गई हैं और ऐसे में सुरक्षा और चौकन्ना और दोनों रहना बेहद जरूरी है। रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ साल 2021 में 83 मार्क 1A लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए करीब 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। पिछले साल सितंबर में भी रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 97 अतिरिक्त लड़ाकू विमानों के लिए 62,000 करोड़ रुपए के दूसरे सौदे पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वायुसेना को 68 सिंगल सीटर और 29 ट्विन सीटर विमान मिलेंगे। HAL ने साल 2032 तक वायुसेना के लिए सभी 180 विमान बना लेने का लक्ष्य रखा, एक प्लानिंग है। अब जान लीजिए तेजस की खासियत क्या क्या है। मॉडर्न संस्करण की बात करें तो 65% उपकरण भारतीय तेजस मार्क 1A तेजस LCA का एक आधुनिक वर्जन है। इसके 65% से ज्यादा उपकरण भारत में बने हैं। ये 4.5 लगभग 4.5 पीढ़ी का हल्का व सशक्त विमान है जो 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उड़ान भर सकता है। करीब 9 टन वजनी हथियार लेकर जा सकता है। एक साथ कई निशाने साधने में सक्षम है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस है। रक्षा बजट बढ़ाने के बाद सरकार 114 राफेल विमान भी खरीदने जा रही है और इस पर विचार कर रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के भारत दौरे से पहले रक्षा मंत्रालय 3.5 लाख करोड़ रुपए के करीब प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है। इसमें 80% विमान भारत में ही बनेंगे, जिससे वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। रक्षा बजट में बढ़ोतरी के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने पर प्लानिंग बना ली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के फरवरी के तीसरे हफ्ते में आने के भारत दौरे से पहले ये प्लानिंग पूरी हो चुकी है। विमानों की खरीद से जुड़े लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। इस प्रस्ताव को पिछले महीने रक्षा खरीद बोर्ड से शुरुआती मंजूरी मिल चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों है ये नए लड़ाकू विमानों की जरूरत हमें। रक्षा सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर अगले सप्ताह रक्षा मंत्रालय की एक हाई लेवल बैठक में ये बात कही जा चुकी है कि मौजूदा क्षेत्रीय सुरक्षा हालात को देखते हुए ये प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना की जरूरतों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। फिलहाल वायुसेना के पास करीब 30 फाइटर स्क्वाड्रन एक्टिव है, जबकि संख्या 42 स्क्वाड्रन की है। ऐसे में नए लड़ाकू विमानों की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक नजदीकियों के चलते खतरे की धारणा और मजबूत हो गई है। इसीलिए ये विमान सबसे ज्यादा लंबे समय की जरूरतों के समाधान के तौर पर देखे जा रहे हैं। इस प्रस्ताव के तहत 114 राफेल विमान की भी तैयारी है। तो कुल मिलाकर इस वक्त भारत की योजना यही है, जिनमें से अधिकांश निर्माण भारत में बनाए जाएं फाइटर जेट्स के। ये सौदा पूरा होने पर भारतीय वायुसेना के पास कुल 150 राफेल विमान हो जाएंगे और इसके अलावा नौसेना के पास 26 राफेल होंगे। तो साफ है, भारत अपनी रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। 5 नए तेजस विमानों की तैनाती और रक्षा बजट में 15% का जो इंक्रीमेंट हुआ है, दोनों मिलाकर हमारी सैन्य ताकत, सीमा सुरक्षा और आधुनिकीकरण की रणनीति को मजबूत कर रहे हैं। ये कदम सिर्फ हथियार या तकनीक तक सीमित नहीं है, ये देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और भविष्य की रणनीतिक तैयारियों का प्रतीक है। सीमा पर खतरे कम करने, तेजी से प्रतिक्रिया देने और घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये समय पर लिया गया एक बेहतर निर्णय है। इसका मतलब साफ है, भारतीय सेना अब सिर्फ तैयार नहीं बल्कि और अधिक सक्षम और आधुनिक बन रही है और देश के नागरिकों के लिए यह भरोसा बढ़ाता है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि सुरक्षा और ताकत का मतलब केवल हथियार नहीं बल्कि तैयारी, आधुनिकता और रणनीति है और भारत फिलहाल तैयार है। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। शब्द कम, एहसास गहरे, कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी